स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन यूनिट 16 का स्टार्ट लिया हुआ है और इस पर लेक्चर नंबर 114 आप लोगों के सामने मौजूद है। आइसोमरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हाइड्रोकार्बन का, उस पर लेक्चर नंबर 18 आप लोगों के सामने मौजूद है। कोशिश करें हाइड्रोकार्बन के लिए सीरीज़ को पहले लेक्चर से देखें तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पर लेक्चर 02 है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 01 बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट 1 बायोकेमिस्ट्री वाला लिखना है। उस लेक्चर को देखकर इस लेक्चर की तरफ आएँ तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। हमारे पास कायरल सेंटर किसे कहते हैं, कायरल सेंटर्स, और कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर या कायरल कार्बन, ये दो छोटी सी हेडिंग है, इनको हमने हल करना है। अच्छा, कायरल सेंटर किसे कहते हैं? कोई ऐसा हमारे पास एटम मौजूद हो, लेट सपोज कोई एक्स में एटम ले रहा हूँ, कोई एक्स एटम ले रहा हूँ, एक्स एटम, इसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों। लेट सपोज ए है, एटम ले लें या ग्रुप ऑफ एटम ले लें, इस तरफ बी अटैच है, इस तरफ सी अटैच है, इस तरफ डी अटैच है। ये 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम्स एक एटम के आसपास मौजूद हो तो इस एटम को मैं कायरल सेंटर का नाम दूंगा। मेरे पास क्या हो, कायरल सेंटर किसे कहते हैं? कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कोई एटम हो, सब्सटेंस हो, सब्सटेंस ले लो, मैं इसको सब्सटेंस का नाम दे दूं, कायरल सेंटर को सब्सटेंस का नाम दे दूं। क्या कह रहा हूँ, कायरल सेंटर के एटम होगा दैट हैज़ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप, सब्सटेंस कह दूं या इसको मैं एटम कह दूं, हाँ, दैट हैज़ 4 डिफरेंट एटम्स, 4 डिफरेंट एटम्स कह दूं या ग्रुप कह दूं, बॉन्डेड, जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप जो है वो बॉन्ड हो। इसके लिए लव यूज़ किया जाता है कायरल सेंटर। हम इसको लिए लव यूज़ करेंगे कायरल सेंटर, CHIRAL, कायरल सेंटर हम यूज़ करेंगे। बाज़ कायरल सेंटर 2 भी हो जाते हैं। जैसे लेट सपोज यहाँ मेरे पास X है, यहाँ ये Y के साथ बना हुआ है, यहाँ इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप ले लें, एटम के या ग्रुप ऑफ एटम ले लें। लेट सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। अगर आप इस एटम को देखें ये, और इसके देखें, इसके साथ 1 2 3 और यहाँ इस तरफ ये सारा ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है। अगर आप इस एटम को देखें तो इसको देखें 1 2 और 3 और ये सारा ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है। तो इसको नाम देते हैं कायरल सेंटर्स, ये और ये हमारे पास कहलाएगा कायरल सेंटर्स, कायरल सेंटर्स, कायरल सेंटर्स कहलाएंगे। तो इससे ये भी पता चला कि कायरल सेंटर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 और मोर देन 1 भी हो सकते हैं कायरल सेंटर, या मोर देन 1 भी हो सकते हैं, मोर देन 1 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कायरल सेंटर होता है, इसके लिए कुछ मखसूस लफ्ज़ आपकी किताब ने इस्तेमाल किया हुआ है। इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है स्टीरोजेनिक सेंटर या कायरलिटी सेंटर, स्टीरोजेनिक सेंटर। कायरल सेंटर को हम स्टीरोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी इसको कहते हैं।
या कायरलिटी सेंटर, कायरलिटी सेंटर, कायरलिटी सेंटर भी इसको हम कहते हैं। इसको कायरल सेंटर कहें, स्टीरोजेनिक सेंटर कहें, या कायरलिसिटी सेंटर कहें। ठीक है, इसके लिए आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, ये इनके लिए आप ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कायरलिटी सेंटर कहें या स्टीरोजेनिक सेंटर कहें, आपकी मर्ज़ी है, आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक अलहदा किस्म का एक हमें स्टीरियो आइसोमर शो करके दिखाएंगे। लेट्स सपोज मैंने ये एक्स लिया हुआ है, ये एक्स, इस एक्स को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। लेट्स सपोज ये एक्स जो है इसको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और इसके सामने अगर मैं मिरर रख दूँ तो ये ऐसे इसके साथ ऐसे रोटेट हो जाएगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा, और हमें स्टीरियो आइसोमर दिखाएगा। इससे पहले लेक्चर में इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी बात की है। देखें, इसको यहाँ लिख दूँ, ये जो है, ये जो मेरे पास है ये एक्स है, एक्स, इसको यहाँ लिख दूँ, ये एक्स है, इसके साथ लगा हुआ है यहाँ सी, यहाँ लगा हुआ है बी, यहाँ लगा हुआ है ए, और यहाँ लगा हुआ है डी। अब ये कायरल सेंटर है, इसके सामने अगर मैं मिरर रख दूं, ये, तो अगर मिरर, तो इसको मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, तो क्या होगा, ये एक्स है, एक्स, बी इस तरफ चला गया, सी इस तरफ आ गया, ए यहां पर है, डी यहां पर है। असल में इसको 180 पर रोटेट करते हैं, फिर उसको ऐसे करते हैं, 180 पर रोटेट कर फिर को ऐसे करते हैं। तो फिर यहाँ समझने के लिए आप इतना याद करें, जैसे मैं समझा रहा हूँ, इतना याद करें। अब ये देखो नहीं, ये दूसरे, ये जो है, अब ये जो हमारे सामने आ रहे हैं ना, ये तो है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्योंकि स्पेस में एटम जो हमारे पास मौजूद है वो डिफरेंट हो गए हैं, स्पेस में एटम्स डिफरेंट हो गए। इनका याद रख लें, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, इसको याद रखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चर भी सेम, प्रॉपर्टीज बहुत सारी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी सेम, सारी की सारी नहीं। हाँ, जो आपके पास लाइट के साथ बिहेवियर जो है ना, लाइट के साथ बिहेवियर वो डिफरेंट हो जाएगा। इस वजह से, लाइट की वजह से ऑप्टिकल का नाम दिया गया है। लाइट तो ऑप्टिकल को कहते हैं ना, इसका नाम ऑप्टिकल लाइट की वजह से तो रखा है। ये जो लाइट है सॉल्यूशन में से इसको गुजारेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ये इसको PPL का नाम देते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। एक ही प्लेन में है ये लाइट, एक ही प्लेन। ऐसे तो लाइट हमारे पास डिफरेंट प्लेन में पाई जाती है। ये लाइट है, इस प्लेन में भी है, ये लाइट इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी है। ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में ये लाइट जो है, लाइट है फैले हुए होती है। तो हमने पोलरीमीटर के ज़रिए, पोलराइज़र की मदद से, पोलरीमीटर में पोलराइज़र के, इसको एक ही प्लेन में ले आए, इसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। और इसमें से इसी लाइट को अगर हमने यहाँ इस सोल्यूशन में से गुजारा, ये सोल्यूशन हमने ले रखा है और इन दो का मैंने सोल्यूशन ले रखा है, इसमें से इसको गुजारा, तो क्या किया कि इसने प्लेन पोलराइज लाइट को एक क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसने प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, सॉरी, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इसने क्लॉकवाइज रोटेट किया, और इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अच्छा,
ये एक्सपेरिमेंट बताएगा कौन सा क्लॉकवाइज रोटेट करता है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। आपने क्या करना है, एक को अगर क्लॉकवाइज कह रहे हो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज कर दो, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसको क्लॉकवाइज कह दो, इसको एंटी क्लॉकवाइज कह दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इसने क्लॉकवाइज, इसको नाम दिया है डेक्सो रोटेटरी, इसको नाम दिया लिवो रोटेटरी। इसको डी से शो करते हैं, इसके एल से शो करते हैं, इसका साइन पॉजिटिव लेते हैं, इसका साइन नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो आइसोमर बन रहे हैं ना, ये दोनों आइसोमर हैं, इनका रिएक्शन डिफरेंट है। इनका रिएक्शन, लेट सपोज ये ग्लूकोज है, अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। लेट सपोज ये ग्लूकोज है, अमीनो एसिड रिएक्शन कर रहा है। अमीनो एसिड में भी डेक्सो है, लिवो भी है। तो इनका रिएक्शन उसकी तरतीब से चलेगा। जैसे ग्लूकोज है, आपके पास एटीपी पैदा करता है, वो डेक्सो पैदा करता है, लिवो पैदा नहीं करता। ग्लूकोज डेक्सो रोटेटरी एटीपी पैदा करेगा रेस्पिरेशन में, लिवो पैदा नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है, ये जो है इनको कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनके लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम दे। और अगर आप इसको उठाकर ना इसके ऊपर रखें, ये इसको उठाकर इसके ऊपर रखें, तो आप देख सकते हैं, इसको अगर उठाया मैंने ऐसे और यहाँ रख दिया, तो देखें ये बी सी के ऊपर आ जाएगा, सी बी के ऊपर आ जाएगा, ये ए के ऊपर आएगा, डी डी के ऊपर आएगा। लेकिन ये बी, इसको मैंने ऐसे उठाया, यहाँ रखा, ऐसे उठाया, यहाँ रखा, तो ये बी सी के ऊपर आ गया, सी बी के ऊपर आ गया। एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, यानी ये बी सी के ऊपर मुकम्मल फिट नहीं आ सकता, सी बी के ऊपर मुकम्मल फिट नहीं आ सकता। नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। इनके लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं इनेंशियोमर, एक लफ्ज और भी है इनेंशियोमर, इनेंशियोमर्स, इनको इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। ले लो, डेटा है, ये एक दूसरे के नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर बनाएंगे। बात समझ आ रही है कि इसको इनेंशियोमर्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो है कायरल सेंटर कहलाएगा ये। अब अगर हमारे पास ये कायरल सेंटर जो है ना, कायरल सेंटर, ये हमने देखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ज्यादातर है उसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये पाया जाएगा। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमीनो एसिड, 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। 19 अमीनो एसिड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के साथ इसका रिएक्शन अलग होगा, एंटी क्लॉकवाइज से रिएक्शन अलग होगा। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कायरल सेंटर देखे हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। तो इसको नाम दे दिया, लेट सपोज मैंने आपके पास जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड ले रहा हूँ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये मैंने कंपाउंड लिया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसको लैक्टिक एसिड का भी नाम देते हैं, लैक्टिक एसिड। अच्छा एक बात, कायरल सेंटर को हम स्टार से शो करते हैं, ऐसे कायरल सेंटर को हम इस तरह स्टार से शो करते हैं, ऐसे नजर आ रहा है। स्टार के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, स्टार के लफ्ज इस्तेमाल किया गया ए स्टेरेसिक
इस बॉन्ड को ऐसे बना लो, इसके साथ तक मुझे जगह मिल जाए। इस स्टार के लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, एस्टेरेसिक, ये स्टार एस्टेरेसिक इसको शो करेंगे, एस्टेरेसिक, एस्टेरेसिक इसको शो करेंगे ऐसे, स्टार को ये जो कायरल सेंटर होता है इसको इसे शो करेंगे। अब हमारे पास जो है ये 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड जो हमारे पास मौजूद है, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इसमें क्या है कि कायरल सेंटर कार्बन बेस्ड है। कायरल सेंटर कार्बन हो जाए तो यहां मैंने लिख दिया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां मैंने लिख दिया CH3, यहां मैंने लिख दिया OH या H कर दूं, यहां मैंने लिख दिया OH। नजर आ रहा है? ये इसको लैक्टिक एसिड भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का नाम भी इसको दिया जाता है। ये कार्बन कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन। और ये कायरल कार्बन जो है इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन, मिथाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जनरल फार्मूला है फंक्शनल ग्रुप, और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। इसको हम कायरल कार्बन का नाम देंगे, इसको कायरल कार्बन का नाम देंगे, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कायरल कार्बन। वही हुई सर, साफ लिखा खने बेटे, साफ लिखते हैं बस, एरो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। इसको कायरल कार्बन कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है सारे, अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हम अक्सर देख रहे हैं। अच्छा, कायरलिटी मेजॉरिटी से मुराद मेरी ज़्यादातर हमें मिल जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अक्सर चीज़ जो है ना, अक्सर चीज़ कायरलिटी शो नहीं करते बहुत सारे ऑर्गेनिक, ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रियर है। कुछ चीज़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड में नज़र आ जाएगा। तो हमने ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अक्सर से मुराद में लेता हूँ, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें यह नज़र आएंगे। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते। तो इस चीज़ को आपने याद रख लेना। इसको नाम देते हैं कायरल सेंटर। क्या नाम देते हैं? कायरल सेंटर। अगर मेरे पास लेट सपोज ये कायरल बेस, ये कायरल कार्बन का नाम, लेट सपोज मेरे पास ये X है, इसके साथ जो A लगा हुआ है, यहाँ पर भी A लगा हुआ है, यहाँ पर B लगा हुआ है, और यहाँ पर C लगा हुआ है। अब ये जो है ना, अब ये जो है ना, ये कायरल सेंटर नहीं है, नॉट कायरल सेंटर, नॉट कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर नहीं है, स्टीरोजेनिक सेंटर नहीं है। समझ आ रही है? कायरल सेंटर स्टीरोजेनिक सेंटर नहीं है। क्यों? इसमें यहां पर ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम आ रहे हैं। तो जब इसमें 2 ग्रुप सेम आ जाते हैं ना, तो कायरल सेंटर नहीं कहते। लेट सपोज यहाँ पर कायरल कार्बन अगर मैं कोई लेना चाहता हूँ, कायरल कार्बन यहाँ छोटा सा ले लूँ, यहाँ लेट नहीं ले, ये कार्बन है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, ये इस तरह। अब ये कायरल कार्बन नहीं है, नॉट कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? इसमें 2 सेम ग्रुप आ गए हैं, ये यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ये कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन की शर्त है वो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होगा या एटम्स के साथ अटैच होगा। तो ये हमें मिरर इमेज बनाकर देगा, और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। ठीक है ना? ये जो हाथ है, हाथ, ये जो है ना, ये हाथ और ये हाथ, ये दोनों हाथ, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर मैं इनको इसे इम्पोज करना चाहता हूँ ऐसे, तो देखिए ये अंगूठा और ये अंगूठा एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ये एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। ये छोटी उंगली के साथ ये उंगली आ गई है, इसके साथ ये आ रही है, इसके साथ ये आ रही है, ये छोटी उंगली यहाँ से चली गई है, और ये अंगूठे एक दूसरे से दूर हैं। ये हम इसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। इसको मिरर इमेज का नाम देते हैं, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगी। तो ये कुछ बातें हैं कायरल सेंटर, और ये कायरल सेंटर जहाँ पर होगा
सिंगल कायरो सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर एक से ज़्यादा कायरो सेंटर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरलिटी, इसको हम कायरलिटी कहते हैं। ये कायरल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करे इसको कायरलिटी कहते हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अगर सिंगल कायरल सेंटर है तो ये तो 100% हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके कि वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, कायरलिटी शो कर रहा है। अगर ऑप्टिकल सेंटर एक से ज़्यादा है, जैसे यहाँ 2 मैंने ले रखे हैं ये, तो इसमें हमने देखना होगा कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। बाज़ शो करते हैं, बाज़ नहीं करते हैं। उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी 2 कायरो सेंटर हो जाएं, एक से ज़्यादा कायरो सेंटर हो जाएं, इस पर तो हम श्योर नहीं हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, एक कायरो सेंटर कार्बन है, कायरो सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।